हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और शुरू करते हैं आज का वोकैब शो। चलो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना, क्योंकि वीडियो के आखिरी में आपको फिलर्स फॉर्म में क्विज मिलेगा और उसे फिल करके आंसर जरूर दिया करो। आज का जो सबसे पहला वर्ड है वो है एक्सोडस, और वाकई में आज जो हमारे देश की हालत है वो यही है, ठीक है ना। वहीं से ये वर्ड है अ सिचुएशन इन विच मेनी पीपल लीव अ प्लेस एट द सेम टाइम। बिल्कुल यही हालत हो रखी है कि एकदम से बहुत सारे लोग भारी मात्रा में एक जगह से निकल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोडस। अगर आप इसके सिनोनिम की बात करो तो डिपार्चर हो सकता है, इवैक्यूएशन हो सकता है, विथड्रॉल हो सकता है, या फिर ड्रेन हो सकता है, ठीक है। ड्रेन का मतलब आप नाली भी बोल सकते हो। बाकी एंटोनिम के तौर पे देखो तो स्टे करना, इंट्रेंस हो गया, डिल्यूज हो गया, डिल्यूज मतलब फ्लड यानी कि बाढ़, एक बार में बहुत सारे लोग का आना एक तरह से, और इनफ्लक्स ये भी होता है, अराइवल एक साथ बहुत सारे लोगों का। यूज देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, अ मैसिव एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट। माइग्रेंट मतलब माइग्रेंट वर्कर्स। इस समय जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो एक साथ भारी मात्रा में निकल कर आ रहे हैं, तो ये मैसिव एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट चोक्स, वो ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक कर देता है? महाराष्ट्र को। समझ में आ गया? तो पहला वर्ड था एक्सोडस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेंडर करना। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत ही कॉमन तो नहीं कह सकते हो बट बहुत प्यारा वर्ड है। देखो क्यों। रेंडर का मतलब होता है टू कॉज समबडी समथिंग टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट। कई बार ऐसा होता है, बाढ़ आ गई, तूफान आ गई, या फिर कोई आपदा आ गई, इस वजह से आप किसी एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में, स्टेट मतलब राज्य नहीं, आपकी जो अवस्था होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। बाकी एक मतलब और होता है, किसी चीज को परफॉर्म करने के भी सेंस में आप रेंडर का यूज कर सकते हो। परफॉर्म करना यानी कि प्रस्तुतिकरण करना। सिनोनिम देखो, डिलीवर करना, प्रोवाइड करना, कॉज टू बिकम या लीव, ठीक है। अगर एंटोनिम देखो तो कोई चीज को बनाए रखना, रिटेन करना, या फिर विथहोल्ड करना। अब इसका यूज देखना कितना बढ़िया है। कुमार नाम का कोई एक व्यक्ति है, उसने लगभग अपनी सारी उम्मीदें खो दी जो उसने बचा के रखी थी आफ्टर द लॉकडाउन। कौन से लॉकडाउन? जिसने उसे कर दिया था, रेंडर कर दिया था। किस अवस्था में? जॉबलेस अवस्था में। तो रेंडर्ड हिम जॉबलेस। समझ में आएगा रेंडर का मतलब एक सिचुएशन में ले जाके रख देना। स्पेशली ये निगेटिव सेंस में कहता है कि जॉबलेस कर दिया, होमलेस कर दिया, इस तरह के, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट वर्ड है हाई हैंडेड। अच्छा, अभी तो ये इतना कॉमन नहीं है बट जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था तो ये काफी कॉमन हो चुका था। हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है यूजिंग अथॉरिटी मोर देन इज नीडेड। मतलब जितनी अथॉरिटी चाहिए थी उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हो। देखा, आपने देखा होगा पुलिस वाले इतने डंडे बरसा रहे थे, इतने डंडे बरसा रहे थे कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, उसी में एक वीडियो अभी फिर से वायरल हुआ है और वहां पे एक महिला थी, उन्होंने ये वीडियो लिया, तो वहां पे ये वर्ड यूज हुआ हाई हैंडेड। इसका मतलब क्या हो सकता है सिनोनिम के तौर पे? ओवर बियरिंग, हद से ज्यादा अपना अथॉरिटी दिखाना, डोमिनेटिंग करना, ऑटोक्रेटिक हो जाना। अगर एंटोनिम देखो तो बहुत ही मॉडेस्टी, डिफिडेंट और साई। अच्छा, हाई हैंडेड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। अगर इससे नाउन बनाओगे तो बनेगा हाई हैंडेडनेस, ठीक है। अगर इससे नाउन बनाओगे तो बनेगा हाई हैंडेडनेस। यूज देखो, पुलिसमैन अब्यूज किसको? स्कूल टीचर को। ये हालत है यहां पे, है ना, कि पुलिसमैन अब्यूज करता है स्कूल टीचर को। और किस लिए? फॉर रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रही थी। क्या रिकॉर्ड कर रही थी? हाई हैंडेडनेस। और किनका हाई हैंडेडनेस? तो इन्हीं का। ये जो ये कर रहे थे, क्रूरता कर रहे थे, किसी को पीट रहे थे, वो उसने रिकॉर्ड किया और इसलिए उसको क्या किया? अब्यूज किया। तो हाई हैंडेड का मतलब हो गया यूजिंग अथॉरिटी मोर देन इज नीडेड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, स्टिग्मा। एक तरह से कह सकते हो कलंक, एक तरह से धब्बा, एक तरह से दाग। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल होता है किसी चीज को लेकर। जैसे इस समय आप देख रहे होगे कोरोना वायरस के जो भी मरीज हैं, अगर वो आपके बीच आपको दिख जाएंगे तो एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल आपके अंदर होगा, ठीक है ना। एक कलंक लगेगा, वो समाज पे लगेगा कि धब्बा है, इस तरह की सोच हो गई है। तो इसी बारे में एक थॉट आया था, वहां पे लिखा हुआ था। पहले इसके सिनोनिम देख लो। स्टेन कह सकते हो आप, दाग, है ना। शेम कह सकते हो, ब्लॉट कह सकते हो, या फिर स्लर कह सकते हो। मान लो कोई बात हो गई तो आप कह सकते हो ये तुम्हारे कैरेक्टर पे एक ब्लॉट है, ये तुम्हारे कैरेक्टर पे क्या है? स्टेन है। स्टेन मतलब दाग, धब्बा, इस तरह से। अगर एंटोनिम करो तो अवार्ड हो सकता है, ग्लोरी हो सकता है, या फिर फेम हो सकता है। सही है। अब यूज देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट है, वी हैव टू फाइट। हमें लड़ना होगा। किससे लड़ना होगा? स्टिग्मा से। कौन सा स्टिग्मा? जो बड़े ही गलत तरीके से जोड़ दिया गया है विथ कोरोना वायरस, फाल्सली एसोसिएटेड विथ कोरोना वायरस। सही है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेस्क्राइब। अब देखो, प्रेस्क्राइब तो एक तो डॉक्टर करता है, वो कुछ लिख के दे देता है तो प्रेस्क्राइब करता है।
बाकी एक मतलब और होता है टू से व्हाट शुड बी एंड हाउ समथिंग शुड बी डन। जब अथॉरिटी में कोई लोग होते हैं और वो बताते हैं कि ये चीज कैसे होना चाहिए, उस चीज को भी बोलते हैं प्रेस्क्राइब करना। तो सिनोनिम के लिए आप लिख सकते हो डायरेक्ट करना, स्टिपुलेट करना, बहुत बढ़िया वर्ड है स्टिपुलेट करना, ठीक है ना, क्लियर करना कि ये चीज ऐसा होना चाहिए। और ये जो फ्रेजल वर्ब है ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है कोई चीज को क्लियर करना कि दिस शुड बी डन लाइक दिस, मतलब इसको ऐसे ही होना है और आपको इसे ऐसे ही करना है, दैट इज कॉल्ड ले डाउन, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखना। एंटोनिम में क्या हो सकता है, कंफ्यूज करना, मिसगाइड करना, नेग्लेक्ट करना। अगर आप इसका यूज देखो तो दिस इज समथिंग दैट द सेंटर हैज प्रिस्क्राइब्ड, ये वो चीज है जिसे सेंटर ने प्रिस्क्राइब किया है, इवन फॉर वेरी माइल्ड प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट, यहां तक कि जो बहुत ही माइल्ड या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट है उनके लिए भी ये सेंटर ने गाइडलाइंस जारी करी है एक तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्वेलेसेंस, ये भी एक अच्छा वर्ड है, नाउन फॉर्म में है, अभी ये किस फॉर्म में है, नाउन फॉर्म में। क्या मतलब होता है इसका, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू गेट वेल अगेन आफ्टर एन इलनेस, मतलब एक इलनेस के बाद, बीमारी के बाद जब आप ठीक हो रहे होते हो तो वो टाइम पीरियड को बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। अगर आप इसकी सिनोनिम देखो तो हीलिंग बोल सकते हो, रिक्यूपरेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है, रिक्यूपरेट इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा, हील करना वर्ब फॉर्म हो जाएगा, बहुत सारी क्रीम आती है आपकी त्वचा को हील कर दें, रिकवरी हो सकता है सिनोनिम के तौर पे। अच्छा एंटोनिम देख लो, जब आपकी हालत खराब होती है तो वो क्या करती है, डेट्रियोरेट करती है, बट हमें तो नाउन फॉर्म में लिखना था तो हमने लिख दिया डेट्रियोरेशन। डिक्लाइन आपका नाउन वर्ब दोनों है, यहां पे आप नाउन के तौर पे समझ लेना, वर्सेनिंग आपका नाउन हो जाएगा, मतलब खराब होना। यूज देखो, अभी आपने सुना होगा कि प्लाज्मा लिया जा रहा है, जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं जो रिकवर कर गए उनके प्लाज्मा को लेकर ऐसा टेस्ट कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ भी है, तो वहीं से एग्जांपल देखो, द कॉन्वेलेसेंट, अब हमने यहां पे इसे एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया, यहां पे ये नाउन फॉर्म में था, हमने इसे कैसे फॉर्म में यूज किया, एडजेक्टिव फॉर्म में। द कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा फ्रॉम द रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट, जो रिकवर्ड कोरोना वायरस पेशेंट है उनसे जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है ना, ऑल्सो कंटेन्स, वो भी कंटेन करता है द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द डिजीज, बीमारी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज चाहिए वो ये रखता है जो कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा है। कॉन्वेलेसेंट मतलब ठीक करने वाला, हील करने वाला, एडजेक्टिव है तो कॉन्वेलेसेंट से रिलेटेड हो जाएगा। चलो अब देखो, ये वो है जो कल के क्विज है, मतलब कल वाले क्वेश्चन हैं और काफी लोगों ने जवाब दिए थे, कुछ लोगों के गलत भी थे, 3-4 लोगों के गलत है तो उसे सही कर लेना। बाकी आज का जो क्विज है वो इसके बाद है, 1 मिनट, ये आज वाला क्विज है, इसको ध्यान रखना, इसको कल आप बताना, ठीक है ना। ये आज वाला क्विज है, इसको आप रिप्लाई कर देना आज कमेंट बॉक्स में, इनके आंसर्स लिख देना, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कल वाले मैं बता दे रहा हूं, ये आज वाले हैं, ठीक है। चलो अब ये रहे कल वाले, देख लो, जो सॉइल इरोजन है, जो मृदा क्षरण है, वॉज डैश बाय द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब पेड़ लगाकर उन्हें क्या किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप इन्हें कर ले रहे हो ना तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्हें पौधे लगाकर रोका जा सकता है, यानी कि मिटिगेट किया जा सकता है। तो पहले पार्ट के लिए हो जाएगा मिटिगेट, वॉज लगाए तो क्या लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। द एसिसिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का एसिसिनेशन है, डैश द कंट्री इनटू वॉर, उसने देश को क्या कर दिया, वॉर की ओर धकेल दिया, मतलब पहले ही लाके वहां पे रख दिया। तो इसके लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था प्रिसिपिटेट करना, सेकंड वाले के लिए हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे लगाना क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करोगे। थर्ड है ही इज डैश अ कैंपेन, वो एक कैंपेन को क्या कर रहा है, एक नई स्टेडियम के लिए टाउन में एक कैंपेन क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा, चला रहा होगा तो मतलब लीड कर रहा होगा, और लीड कर रहा होगा तो स्पीयर हेड करना, तो थर्ड वाले के लिए ये लगा देना। और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहां पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। चलो, एन एक्सपर्ट नेगोशिएटर वॉज ब्रॉट इन, एक ढंग का नेगोशिएटर बुलाया गया, नेगोशिएटर क्या करता है, एक नेगोशिएटर नेगोशिएट करता है, तो उसको बुलाया गया टू प्लस V1 चाहिए, डिस्कशन को क्या करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, तो फोर्थ वाले के लिए क्या हो जाएगा, फैसिलिटेट करना। फिफ्थ है देयर वॉज अ माइनर, अब तो यही बचा फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब झड़प, जो इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स में हुआ है उसी तरह का, तो देयर वॉज अ माइनर फेस ऑफ बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेशन एंड पुलिस। क्लियर सभी को, आज मैंने बहुत आराम से बताया, काफी लोगों की शिकायत थी कि आप सर बहुत जल्दी बता रहे हो, तो मैंने बहुत टाइम लेके बताया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आज का सेशन कैसा था, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देना। कल के सेशन में फिर कुछ नए वर्ड्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बहुत बहुत धन्यवाद।